Assalamualaikum students. Welcome back in second Trials Academy. चैप्टर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। चैप्टर का नेम है। तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन सेकंड है। पहले हमने पीरियोडिसिटी की थी। आज हम करेंगे पीरियड की कि पीरियड क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function. This is called the period of the trigonometric functions. इनके एक स्मॉल आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है जो यानी कि हम उसमें ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? ओरिजिनल सर्कुलर में। ठीक है, ओरिजिनल सर्कुलर में यानी कि उसके एंगल में हम ऐड करते हैं तो हमें यानी कि वही सेम आंसर देता है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको यानी कि एग्जांपल देता हूँ, यानी कि इस ग्राफ से जो मैंने यानी कि ड्रॉ किया है, ये मेरे पास है साइन थीटा का यानी कि ग्राफ है, साइन फंक्शन का ग्राफ है। अब देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे 30 पुट करता हूँ थीटा की जगह पर तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो 0.5 है। अगर थीटा की जगह पर मैं 150 पुट करता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है? 0.75, 0.5। अगर मैं यहाँ पे 60 पुट करता हूँ साइन की जगह पे तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 0.75। अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 150 या 120 तो मुझे यानी कि जो आंसर मिल रहा है वो 0.75 मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि देखें कि आपके पास ये तो टोटली डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 30 और 150, 60 और 120 यानी कि टोटली डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मगर आंसर क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें कि अगर ये साइन का फंक्शन है ना, तो यहाँ तक तो हो गया पाई आपके पास यानी कि 90 डिग्री। फिर ये वाला जो पाई है इसको भी ऐड करें, यानी कि पाई और पाई मिलके आपके पास क्या हो गए? 2 पाई हो गए। ठीक है, देखें जी 2 पाई कंप्लीट करने के बाद यानी कि कंप्लीट रेवोल्यूशन या कंप्लीट सर्कुलेशन कंप्लीट करने के बाद फिर वही बिहेवियर ग्राफ का शुरू हो गया है साइन का। देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। अगर हम यहाँ पे 210 की वैल्यू को देखें तो माइनस का 0.5 बनता है। अगर हम यहाँ पे 330 की वैल्यू को देखते हैं तो वो वहाँ पे भी आंसर हमारे पास माइनस आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द एनी फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका जो ग्राफ है वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, और एक कांस्टेंट यानी कि पीरियड के लिए। अब देखें जो साइन थीटा है 2 पाई, अब यहाँ पे अगर जब वो यानी कि 2 पाई कंप्लीट आपके पास रेजोल्यूशन या रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, देन वही वो रेपिटेशन करेगा। यहाँ तक इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ली है, कंप्लीट एक सर्कल बन गया है। अब नेक्स्ट फिर यानी कि 360 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर यही बिहेवियर इसका शुरू हो जाना है। ठीक है, यानी कि 360 में आप ऐड कर लें, 30 और ऐड करें, 390 हो जाएगा आपके पास। 390 में ऐड करें तो ये 420 आपके पास बन जाएगा। तो ऐसे ही देखें वही वैल्यूज़ दे रहा है, रिपीट कर रहा है। तो दिस बिहेवियर इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कॉस का भी जो पीरियड है वो 2 पाई है। टेन का जो पीरियड है वो होता है पाई आपके पास। सीकेंड का जो पीरियड है यानी कि साइन का सीकेंड का जो पीरियड है कॉस का जो उलट है वो 2 पाई है। कोसिकेंड थीटा यानी कि साइन का जो उलट है उसका भी जो टाइम जो पीरियड है वो आपके पास 2 पाई है। और कोड का जो पीरियड है वो आपके पास है पाई। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से मज़ीद समझाता हूँ कि यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू है मैंने ली साइन 90 डिग्री की। अब देखें साइन 30 की डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। यहाँ पे मैं बात करता हूँ साइन 390। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ, ठीक है, अब ये 360 है, मतलब कि एक कंप्लीट उसने रेवोल्यूशन जो है ना वो कंप्लीट की है, यानी कि ऑलरेडी यानी कि एक उसने मुकम्मल सर्कल बनाया है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे एंगल लाई करता है ना, ठीक है, तो यहाँ से यानी कि मैं कहता हूँ ओ ए से यानी कि ये मूव हुआ एंगल कंप्लीट, इसने यानी कि रोटेशन कंप्लीट किया और यहाँ पे फिर आ गया। अब फिर अगेन उसने यानी कि 360 यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये 30 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट किया। यानी कि ये सीन है कि यानी कि डायरेक्ट 30 का आंसर क्या है? 1/2 है। और यहाँ पे 360 तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ये होगी और प्लस 30 यानी कि 390। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 390 का और
330 का भी जो आंसर है वो सेम आपके पास आता है। देखिए मैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपको भी बता देता हूँ कि देखें साइन अगर मैं पुट करता हूँ ना यहाँ पे 390 डिग्री, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1/2। अगर मैं सिंपली साइन पुट करता हूँ, साइन पुट करता हूँ मैं यहाँ पे 30 डिग्री, तो भी आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 1/2। तो दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। होप होपफुली आपको समझ आई होगी इस पीरियड की डेफिनेशन की। अगर वो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले तो आपने जस्ट यानी कि ये स्टेटमेंट सारी लिखनी है, ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, और इनमें से कोई एक पीरियड लिख लीजिएगा, या अगर टेबल बनाना चाहें तो वो सबसे बेटर है, यानी कि उससे यानी कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा यानी कि खुश हो जाता है एग्जामिनर पेपर चेकर, वो आपके यानी कि अच्छे मार्क्स दे देगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।